नमस्ते एंड अ ब्लेस्ड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है और इस दौरान हमारे सामने अनेक मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन अगर हम इन मुश्किलों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमारा आज का पाठ 1 कविता एक बूंद इसी सोच पर आधारित है। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा है। अगर हम एक बूंद की तरह बिना किसी डर के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ 1 कविता एक बूंद। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। प्रस्तुत कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर एक बूंद आगे बढ़ी थी, तभी वह यह सोचने लगी कि मैं क्यों घर छोड़कर यूं कढ़ी, अर्थात मैं ये घर छोड़कर क्यों निकल रही हूँ। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। और उस बूंद के सोचने का कारण यह था कि उस बूंद को यह नहीं पता था कि उसके भाग्य अर्थात उसकी किस्मत में क्या बदा है, क्या लिखा हुआ है। उसे यह नहीं पता था कि वह नीचे पहुंचकर बचेगी या फिर धूल में मिल जाएगी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किसी अंगारे अर्थात जो जलता हुआ लकड़ी या कोयले का हिस्सा होता है, उसे यह नहीं पता था कि वो किसी अंगारे पर गिरकर जल जाएगी या फिर वह किसी कमल के फूल में टपक पड़ेगी, चूप पड़ेगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और जब बूंद यह सब सोच रही थी कि उसके साथ क्या होगा, तो ठीक उसी समय एक ऐसी हवा आई जो बिना उसकी इच्छा के उसे समुद्र की ओर ले गई। और समुद्र में एक सीप अर्थात एक शैल का मुंह खुला हुआ था और वह बूंद उसमें चली गई और फिर मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कविता के इस आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं कि लोग अपने घर को छोड़ते समय कई बार झिझकते हैं, कई बार सोचते हैं, किंतु जब वो अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरते नहीं हैं और उन मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वे बहुत कुछ पा देते हैं। जिस तरह बूंद डरती हुई अपने घर से बाहर निकली किंतु अंत में मोती बन गई, ठीक उसी तरह जब हम अपने दायरों में से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम भी अपने जीवन में उस बूंद की तरह बहुत कुछ पा लेते हैं।